विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें बताती है कि कुछ उचित नहीं है। गुस्सा न केवल एक असहज भावना है, बल्कि जब हम क्रोध का अधिक अनुभव करते हैं, बहुत अधिक समय तक गुस्से में रहते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव कई तरह से हम पर पड़ता है। क्रोध एक वो अवस्था है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम जो हो रहा है वो सामने वाले पे आ रहा है, क्योंकि कई बार सामने वाले को उसके कारण डांटा जा रहा है। ये कहा जाता है कि यदि व्यक्ति आज गुस्सा करता है, उस गुस्से का प्रभाव व्यक्ति के शरीर में 3 दिनों तक रहता है, और उस नुकसान के कारण शरीर की पूरी जो अपनी कार्य प्रणाली है, जो उसकी एक सिस्टम है, वो सारी चीज़ें प्रभावित हुई, जिससे बीपी बढ़ जाना, हार्ट पे असर पड़ना, भावनाओं पे असर पड़ना, संबंधों में दिक्कतें आना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अत्यधिक क्रोध या गुस्सा परेशानी का कारण बन सकता है। लोगों को छोटी छोटी बातों पर अक्सर गुस्सा आ जाता है, जैसे दफ्तर के लिए देर होना, अधिक ट्रैफिक मिल जाना, कोई महत्वपूर्ण वस्तु न मिलना, बच्चों का बात न मानना, बच्चे की हरकतें, किसी की अनुचित बात या कोई कार्य पूर्ण न होना। ऐसी बातों पर हम कभी न कभी गुस्सा अवश्य करते हैं। अगर आसपास हो, अवेलेबल हो, हाथ में हो, तो पानी पीना है, सिप सिप कर कर के, घूंट घूंट में उसको पीना है, थोड़ा सा समय लेते हुए, और उसके साथ में स्वयं से दोबारा ये प्रश्न करना है कि क्या ये गुस्सा करना उचित है। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी करना है, क्या ये गुस्सा करने के कारण जिस चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ उसका समाधान हो जाएगा। ये 2 चीज़ें उस समय तुरंत करनी है। आप तुरंत बैठ कर के बैक काउंटिंग करना शुरू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्स काउंटिंग। आप 100 से शुरू कर सकते हैं, 50 से शुरू कर सकते हैं, और उसे वापस 1 तक शुरू आ सकते हैं। कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी विजुलाइज कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। क्रोध को स्वयं में एक विकार नहीं माना जाता, लेकिन क्रोध कई मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का एक ज्ञात लक्षण है। क्रोध लड़ाई, झगड़े या भागने की प्रतिक्रिया का भाग है। सबसे पहले मन को ये बताना होगा कि हाँ, ये चीज़ें सही नहीं है और इस तरफ हमें कार्य करना है। हम सोने, जागने, उठने, इसका एक रूटीन बनाएं, और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसकी हम बात करते हैं, समय का प्रबंधन करना। जब हम इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आने लगती हैं। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अपने गुस्से को शांत रखने के साथ साथ सामने वाले के गुस्से पे भी खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है। किसी भी स्थिति को बेहतर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि क्रोध न किया जाए। क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आप आसानी से चिढ़ जाते हैं या निराश हो जाते हैं, तो आप क्रोध संबंधित समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और आदतों में बदलाव कर क्रोध का उचित प्रबंधन संभव हो सकता है। क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोध की आदत को छोड़ें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।